solid toy which is hemispherical surmounted by, एक ऐसा टॉय है जिसमें हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है और उसको एक पैकिंग में रख दिया गया है। पैकिंग उतने ही डायामीटर की है जो इसको एग्जैक्टली एनकेस करती है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और ये उतने में ही आ जाना। तो आपको ये पता करना है कि स्ट्रॉय का वॉल्यूम क्या है, और ये भी पता करना है कि ये जो पैकिंग है उसका वॉल्यूम क्या है, दोनों के वॉल्यूम पता करना। नाउ कुछ चीजें इसमें दी हैं। डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, और इस हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट कितनी है? दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये 4 है तो इसका रेडियस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। सही है। और अगर ये 2 है और ये भी 2 ही है, क्योंकि रेडियस कितना है, तो बताओ इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? 4, क्योंकि 2 तो इसकी हाइट दी है कोन की, 2 इसका भी हाइट हो गया, ये रेडियस और ये सब सेम है, तो इसलिए ये भी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या क्या पता करना है? इट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर, इट सर्कमस्क्राइब्स, का मतलब है छूते हुए जाता है। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको छू के जाए तो कहते हैं सर्कमस्क्राइब्स, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली टचिंग टॉप एंड बॉटम एंड द एजेस, पूरा छू के जाता है। तो पूछ कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, सुजैन, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ सोनाक्षी, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? आप बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब ऐसे बताओ कि तुम तुम्हारे पापा को क्या जवाब देंगे? हाँ, तो पूछते हैं हमारी बेटी को ज्यादा बहुत ज्यादा कैसे पढ़ाए, कितनी वही चीज बार बार पढ़ाए क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ सोनाक्षी। बताती ही नहीं ये, कैसे कर पाएंगे? बोलो। 2/3 पाई आर क्यूब। जो तुम्हारा काम है वो भी हम ही से करवाना चाहती हो। दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 3 और 2r। ओके, नाउ रिसोर्स में वैल्यू फिट करो। 3.14 into 2 square divide by 3 into 4। बहुत अच्छा, ये आपने अच्छा बताया। लेकिन तुम 4 क्यों बता रहे हो? तुमको तो कोन का बताना था हाइट। क्या तुम सिलेंडर की हाइट लेना चाहती हो? है ना? ऐसा अभी हम कोन की बात करना, ये हाइट कहाँ से आई? कोन से नहीं? तो 2 into 2, so this is 3.14 into 4, 2 plus 4 that is 6/3, तो 3.14 into 8, उसको मल्टीप्लाई करो, 14, तो ये आ गया 25 this much centimeter cube. Now volume of cylinder. Now Sonakshi, volume of cylinder. Mrityunjay बोलो, बताओ। Pi r square h. Pi r square h. Pi r square h। तो इसमें h हम ना लिख के h डैश लिखेंगे क्योंकि अब इसकी हाइट अलग हो गई।
वो है चलन है, ये है चलन है। ये सिलेंडर की हाइट है, वैल्यू फिट करो। 23.14 into 2 into 2 और 4 सही है। दिस इज 3.14 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 8 से किया था तो इतना आया, 16 से करोगे तो 50.24 आ जाएगा कि नहीं? जस्ट डबल से कर रहे हो तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। तो आपको मयंक क्या लगता है, क्या इस जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो उसका कितना है? डबल है, तो डिफरेंस कर दो तो उतना ही आ जाएगा। नाउ दैट इज डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स। देखो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ये टॉय का वॉल्यूम है, दैट इज 50.24 minus 25.12, so this is 25.12 centimeter cube. Exercise 13.2 का पहला सवाल। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. बिल्कुल इसी तरीके से है, with both their radii being equal to 1 centimeter. तो cone is standing on a hemisphere, सवाल ऐसा दिया गया है, तो आपको उसका वॉल्यूम पता करना है। It is in the shape of cone and it is standing on a hemisphere ऐसे, and both their radii is 1 centimeter. इसका भी रेडाई 1 है और ऊपर वाले का, यानी बिल्कुल उसके एजेस से ही होते हुए आया है, छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस तरीके से ना समझने कि ये है और ये छोटा सा कोन ऐसे रख दिया, ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली रेडियस है। सही है। फाइंड द वॉल्यूम in the shape of cone standing with both their radii equal to 1 and height is equal to its radius, और इसकी हाइट किसके इक्वल है? रेडियस के ही इक्वल है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, ऐसा दिया गया। तो अब आपको इसका वॉल्यूम पता करना है और पाई को पाई ही रहने देना, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तनिष, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर। चाहे हेमिस्फीयर का नमन बोलो, अभी तो कर ही रहे हो, वही तो बताना। दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 3h प्लस आर। नमन वैल्यू प्रेस करिए, 2r। हाँ, पाई इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 रिया वैल्यू ट्रेस करो। सर 2 + 2 कर 1 + 2 × 1 1 + 2 × 1, क्योंकि जब कोन का हाइट है तो कोन ही का लोग पूरा क्यों ले रही हो?
यार यहाँ ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, कोन से हुआ है ना, तो तुम्हें कोन की ही तो हाइट लेनी होगी। नाउ इट इज पाई 3 1 plus 2 that is pi by 3 into 3, it is pi centimeter cube. Okay, that is rational and engineering students were asked to make a model of cylinder with two cones attached at two ends. तो रैशल ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें सिलेंडर के दोनों एंड्स पर दो कोन अटैच्ड हैं। वो एक इंजीनियर है। Now, the diameter of model is 3 centimeter and length of model is 12 centimeter. If लेंथ में देखो, लेंथ कह रहा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ से यही पता चला पूरे मॉडल की। पहले मैं पूरे मॉडल के लिए करता हूँ, लेकिन कई बार नहीं आता है आंसर, तो फिर मैं इसकी दूंगा। अभी तो जो सेंटेंस है तो यही पढ़ने में आ रहा है, पढ़ो। ये तो नहीं कह रहा कि सिलेंडर का है ना। सो द डायमीटर ऑफ मॉडल ये 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरा इट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। और इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो इस कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर है और इस कोन की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। इस तरीके से 4 सेंटीमीटर इसमें कम कर दो तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लिखो, तो दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें सब कुछ मिल गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, सोनाक्षी फार्मूला बताओ। हाँ सेंटेंस बनाओ। हाँ आप बताओ तुमको। हाँ सही है। दैट इज 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन, दो कोन थे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तुम बताइए फार्मूले दोनों के। 2 into 1/3 pi r square h 1/3 और बताइए pi r square h। h सेम रहेंगे कि h में थोड़ा अंतर करना चाहती हो? ठीक, क्योंकि उसकी हाइट अलग है तो इसको h डैश कर दो, क्योंकि ये सिलेंडर की है ना। ये पाई आर स्क्वायर h है, ये h इसका लिया जाएगा और ये h किसका है, ठीक है। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लो, 2/3h और प्लस h डैश, यहाँ तक बात है। अमन इसमें फीड करो वैल्यू। (22/7) into 1.5 square ठीक है। 22/7 into कर्व इसका स्क्वायर कितना है 2.25 हाँ 2.25 4/3 plus 8 that is 4 plus 24 so 22/7 into 2.25 so 22/7 3 से ये कट जाता है
3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और ये आया 28 तो 7 से ये कट जाएगा एंड दिस कम्स एज 88 सेंटीमीटर। Question number 3. There is a container having certain gulab jamuns. हाँ, 0.75 कितना हरा? 0.75 स्लो, एक मिसप्रिंट गलती हुई है, इसको भी तो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, तो ये 66 आ जाएगा क्योंकि 3/4 है। पीछे आंसर मिला यही है कि अलग है? यही है। एक कंटेनर में 45 गुलाब जामुन जो कि इस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। एक गुलाब जामुन का डायमेंशन क्या है? इसमें फिर सिरप भी भरा हुआ है, तो each gulab jamun is of length 5 centimeter and diameter 2.8। तो ये तो दो सिलेंडर हो गए और इस तरीके से दो हेमिस्फीयर, तो 5 सेंटीमीटर का ये है और जबकि डायामीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल ले लिया जाए तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो ऐसे में ये हाइट, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? बोलो तनिष। ये तो 2.8 है तो ये 1.4 2.2 हो जाएगी, तो 2.2 सेंटीमीटर। पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन का। जितने गुलाब जामुन है उसका 30% जूस है। तुम एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% जूस तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ जूस निकालना है, ठीक, तो हम 30% लास्ट में कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इट इज इक्वल्स टू, प्रतुंजय बताओ क्या क्या करें? 2 into volume of hemisphere plus volume of cylinder. सही। 2 into volume of hemisphere plus volume of cylinder, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताइए, 1/3 pi r square h। आप बताओ। 2/3 pi r cube। तुम्हें एच भी मिल जाता है हेमिस्फीयर, हमको तो कहीं एच दिख ही नहीं रहा है, कैसे तुमको एच मिल गया? चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square h। पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात हो गई। अरविंद वैल्यू डालिए इसमें सब में। पहले तो मैं कॉमन ले लूँ, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, दैट इज 4/3r प्लस एच। बताइए 22/7 into 1.4 square 1.4 स्क्वायर ब्रैकेट में 4/3 into 1.4 into 3 plus 2.2। 2.2, ठीक है। Now, so it is 22/7 into 1.4 into 1.4 into 5.6 upon 3
प्लस 2.2, 7 से ये कट जाएगा 0.2, तो 4.4 इंटू 1.4 5.6। अब यहाँ पर मैंने LCM ले लिया, 3 आया, तो 5.6 प्लस 6.6, तो 4.4 इंटू 1.4, ये हो गया 11, 12.2/3। ये किसी से कटेगा ही नहीं, कोई बात नहीं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके बता दो। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है, इसको ऐसे ही रखो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो। मुझे क्या बोल रहा है? आया कि नहीं? 2 का आया तो भी बता दो पूरा। 75 नहीं, डेसिमल में बदल दिया है क्या? 25। अभी डिवाइड नहीं किया ना? चलो, तो कितना सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। जाओ, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो ये तो 1 का था, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम था, तो अब 45 का निकालो। इट इज 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, इट इज 45 इंटू 75.252 अपॉन 3। इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेट नहीं किया क्योंकि फिर बाद की वैल्यू गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे कट जाएगा, 45 इसीलिए दिया गया कि कैंसिल हो जाए। 3 से कट करो तो 15। अब 15 का मल्टीप्लाई करके बताओ। सर 75 1 आएगा, दैट 75.25 ओके, अब मल्टीप्लाई करो। .28 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है? इट इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30% निकाल लो इसका, 30/100 1127.28। 0 से 0 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो। ये सवाल 5 बार आ चुका है पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है।
330 10 से डिवाइड कर दिया 182 सेंटीमीटर क्यूब 184 ना। चलो तो सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? 1 ml। तो उसको ml में लिख दिया क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में तो कोई मतलब नहीं है। ये आंसर मैच करो यार है क्या? नहीं तो फिर यहीं से देखना पड़ेगा। यही आ तो ठीक है, वो तो अप्रोक्सीमेट हम भी कर देते हैं। 338 ml अप्रोक्सीमेट ना। एक फर्स्ट और सेकंड में से कोई करिए और एक थर्ड करिए, 2 सवाल करिए। अब चेक करो, इनको मल्टीप्लाई करो तो 1/16 इंटू आर की वैल्यू रखो। आर कितना है? 5 इंटू 5 और एच कितना है? 8 और नीचे क्या क्या आया है? इसका आर डैश कितना है? ऐसा दिया है कुछ क्या? नेट शॉर्ट्स कितने दिया? यस इट इज 0.5। इसका रेडियस कितना दिया है बोलो? 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ठीक है। उसकी जगह उसको इंटरप्रेट कर दिया, इसका यहाँ फार्मूला चला दिया, बाकी सब नीचे ले आएंगे वैल्यू। तो क्या क्या आएगा बताओ? अगर 3 डेसिमल हट गए कर तो क्या ऊपर 1000 आ जाएगा? तो 1000 लिखिए। ओके 1000। 1 5 से 1 5 कटा, 1 5 से 1 5 कटा, इससे 2 आया और इससे कटा 2 आया। 2 से 1000 काटो 500 और 5 से 500 कट करो n की वैल्यू 100 आ। ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 100 ऐसे करें। अगला सवाल देखिए। नहीं तो यहाँ से ही, यहाँ से दूसरी तरीके से कर लो। n इंटू 4 बचा है और r क्यूब क्या है? 0.5 का क्यूब और उधर क्या है? 1/5 स्क्वायर 8 ऐसे कर दो। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में गड़बड़ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर इधर वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट करके नीचे ले जाओ, अपने आप आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बताओ 4 इंटू 0.125 और वहाँ कितना आया? 25 8 या कितना होता है? 200। तो 200/4 50। सो n इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 0.500 आ जाएगा। दैट इज 50। तो n इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 0.5। तो 500/5 किसी भी तरीके से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट
Next is sixth question. A solid iron pole consists of a cylinder. कई बार ऐसा होता है कि आयरन पोल होता है और वो नीचे किसी सीमेंटेड उस पर लगा होता है जिससे उसको प्रॉपर फिक्सिंग किया जा सके। तो पोल भी सिलिंड्रिकल और जिस पर लगा है वो भी एक सिलेंडर है, इस तरीके से। सो इट इज माउंटेड ऑन अनदर सिलेंडर। जो पोल है वो 220 सेंटीमीटर का है और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। ये 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। जबकि जिस पर ये माउंटेड है वो 60 सेंटीमीटर का ही है और नीचे वाले का डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस दिया 8 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल वॉल्यूम आपको पता करना। ये टोटल आयरन का ही बना हुआ है, तो हमें इसका वॉल्यूम पता करना है, फिर मास भी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी दे रखी, पहले वॉल्यूम पता करें फिर डेंसिटी। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, कितना आयरन इसमें लग गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर। ये इस वाले में हमको अलग अलग सबके करने हैं। रेडियस को इस एक को R1 ले लो और इसको H1 ले लो, इसको ले लो R2, इसको ले लो H2। अब इससे रेडियस निकालेंगे, अभी डायमीटर है तो इसे D1 लेने पर R1 आ जाएगा। तो R1 कितना हो जाएगा, D1/2 दैट इज 24/2 डिस्टेंस सेंटीमीटर। बाकी अब सब आप लिखेंगे। अपर सिलेंडर को क्या लिखेंगे अमन, पाई R1 स्क्वायर H1। नोटेशन सही रखना है क्योंकि जहां से सवाल गलत हुआ फिर उसके आगे चेक नहीं होता, वहीं से काट देता है। डैश लगा और इसको लिखो पाई R2 स्क्वायर H2। फिर नीचे हमने लिख भी दिया, दिस इज H2। तो पाई कॉमन ले लिया है, मैं वैल्यू डालू इसमें। एट स्क्वायर 60 पाई बाहर निकाल लिया, बाकी वैल्यू डाल दी, सही है। चलो, पाई की जगह जो दिया और 3.14 144 220 64 into 60 मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करते हो ना, ये प्लस करिए 680 इसका 6, इसका कितना है 318 दूसरे वाले 31680 3840। अब इसको जोड़ो, थ्री 1680 3840 02 35 ये 55 आएगा, ठीक है। 35520। अब और भी मल्टीप्लाई करो, ये तो करना ही पड़ेगा, हमें डेंसिटी चाहिए, मास चाहिए। कर नहीं 7 लिया था नहीं, उसमें 3.14 बोल रहा।
यहाँ तक सही है ना मैं? हो जाएगा 3.148. 8 के आगे भी कोई बोल रहा है कुछ है? नहीं, इतना ही। Now this much is centimeter cube. अब ये देखो मास क्या होता है? मास ऑफ आयरन, ये तो हमने इसका बताया है कि लोहे का आयतन। अब लोहे का द्रव्यमान निकालो, दैट इज मास ऑफ आयरन। इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी दी है, वॉल्यूम है 11532.8, जबकि डेंसिटी कितनी दी है? इतना सेंटीमीटर क्यूब लिखो, तो फिर यूनिट की भी काउंटिंग हो जाएगी। अभी ठीक करते हैं। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसको लगे? तुम्हीं को लग रही, तो इस सब क्यों चल रहा है? चलो ठीक है, ये समझ में आया? हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब जरा पता करो कितने ग्राम है, फिर उसको केजी में बदलो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। एट से करो 9 समथिंग आएगा। 92262.2 ना 4। अब इतने ग्राम आ गया, जरा इसे केजी में बदलो। 92 किलो का ही कोड है, इतने और भारी होना चाहिए। एक जीरो स्किप तो नहीं हो रहा है, पीछे आंसर देखो सर। 892.26 kg है। 892.6.4। इसमें ये मल्टीप्लाई करने से यही आया है, तो फिर हम और पीछे जाएं। सर वो 9 नहीं आएगा। हाँ? सर ऊपर वाले में यही गलत है। हाँ? ट्रिपल वन आपने 2। अच्छा सर, फिर आप अब इसे ठीक करो, तो मेरे गलत ही आएगा। इसका सही लिखो। 8922 6.4 0.26 6.2.4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 सही है। अब ये ग्राम में आ गया, इसे केजी में बदलो। 892.3 892.2624, इसको अप्रॉक्सीमेट करो। ये मैंने केजी में बदल दिया, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। 3 डेसिमल इधर हो गए, पीछे कितना उससे रिकंसाइल करते हैं। 892.3 है, 892. so that is 892.26 kg approx. सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। A solid consisting of a right circular cone standing on a hemisphere is placed upright in a right circular cylinder full of water. फिर से वही चीज आ गया। A solid consisting of a right circular cone surmounted on a hemisphere
और उसको उसी बर्तन में रखा गया है जैसा एग्जाम्पल नंबर 7 में रखा गया था। एक ऐसा सवाल था ना, एक एग्जाम्पल ये, तो इसको उसी बर्तन में रखा गया जो एग्जैक्टली उसी साइज का है, और जो बची हुई जगह है उसमें पानी भर दिया गया। तो पूछ रहा है पानी का वॉल्यूम बताओ। वन 120 सेंटीमीटर हाइट है, कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, ये 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर, वो भी 60 का ही है, ये रेडियस इसका तो बिल्कुल वही चीज है। इससे क्या पता चलता है दिव्या, इसका टोटल हाइट कितना हो गया सिलेंडर का? 180 हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी 60 और ये 120, 180 हो गया। ये तो जब ये 60 तो ये भी 60, 180 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। इसमें कितना पानी बचा है? अगर उसको पानी से भरे हुए एक बेलनाकार बर्तन में डुबो दिया गया है तो बहुत सारा पानी स्पिल कर गया है, लेकिन कितना बचा है इसके बारे में गणना करनी है। So we have to find out the volume of water left in the cylinder if it is placed upright into the cylindrical vessel. Now, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमें चाहिए ताशी, तो मुझे क्या करना चाहिए बोलो? सिलेंडर में से आर्टिकल का वॉल्यूम घटा दें, क्योंकि वही तो अंदर गया ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या कम कर दें? माइनस वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल में तो दो चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहली बात तो पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, एक का आ गया, इसी को एच मान लो, सही है। तो फिर इसको एच डैश मान लो, क्योंकि दो एच अलग अलग। तो इनमें दो चीजों का वॉल्यूम है। क्या आप मुझे बताएंगे किसका किसका वॉल्यूम है? कोन और हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस। अर्चिता वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ। अच्छी 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसे एच डैश लिख दो, सही है। और हेमिस्फीयर का भी बताओ। 2 पाई आर क्यूब, बोलो। 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो सबका सेम है। अब चेक करिए, ठीक है। देखो सबका, इसको सबको ओपन कर दो। -1/3 पाई आर स्क्वायर इज -2/3, सही है। अब इन सभी में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, सब में से। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन होने के बाद एच आ गया, 1/3 एच डैश आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2r 2/3r। अब देखो पाई क्या कह रहा है? 22/7, r है 60। उत्कर्ष वैल्यू प्लेस करो अंदर। 180, क्योंकि ये h किसके लिए लिया गया है? सिलेंडर के लिए। तो वहां भी दिखा देने से फिर आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ता ही है। 1/3 × 120, आगे 2/3 × 60. So it is 40 and it is 20
22/7 into 60 into 60, 180 minus 40 और minus 40, 240 है, यानी 100 बचेगा। तो 22/7 into 3600 और into 100, ये तो कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई करो। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो सेंटीमीटर में है। पीछे फ्रैक्शन में ही आएगा। जब उन्होंने 22/7 को नहीं तोड़ा तो फिर वो नहीं चाहेंगे कि डेसिमल में, जिसमें पाई होता है उसी में आंसर आता है। सिर्फ मल्टीप्लाई करके बता दो बाई 7 को। सर 792 पीछे 4 0 7/9 100 को मल्टीप्लाई करो 792 पीछे 4 792 1 2 3 4/7, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसे मीटर क्यूब में बदलो। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? दिव्या कितना? ये अच्छा बता दी, देखो कितना क्लियरली बताया। 60, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इट इज 1 मीटर का होल क्यूब, इट इज 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, इट इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इतना मन में करना चाहिए ना। दैट इज, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये कट हो गया। 4 जीरो तो कट हो गए, लेकिन आगे क्या होगा? दैट इज 2 जीरो और कट होंगे, 7.92/7। लेकिन दो चीज एक साथ, डेसिमल और अपॉन एक साथ नहीं आएगा। पीछे आंसर चेक करो, क्या इसको डेसिमल में बदला गया? 1.131 मीटर। सर 131 मीटर क्यूब। यही आएगा 1.131 मीटर। एक सवाल और करो। फोर 5 6 7 चार में से कोई 3 करो। बाकी बाद में करा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन